5 मैचेस हुए हैं। उसमें जो है एसआरएच का पलड़ा भारी रहा है आरसीबी के ऊपर, क्योंकि कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभिषेक शर्मा इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप उनको और मौके दोगे, ठीक है? मतलब शुरू में नहीं आउट किया तो वो फिर आपका क्या करेंगे वो आप खुद ही जानते हो, ठीक है? सनराइज़र्स का वो सिंपल सा है, अगर उन्होंने पहली बैटिंग की, तो उनका सिंपल सा मानना है कि हम 250 के नीचे नहीं रुकेंगे। मिनिमम तो हमें तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो जब आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो हमको भी थोड़ा सा एक्टिव और रिचार्ज तो होना पड़ेगा ना यार, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं ये आईपीएल के सीजन का। और जो पहला मैच है जो कि है सबसे पहले एसआरएच वर्सेस आरसीबी का। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी इंडिया अब क्या है कि 10 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, क्योंकि आईपीएल का सीजन है। तो कई सारे फैंस एक दूसरे के फैंस के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है? कई सारी आपने रीलें देख ली होंगी अब तक, ठीक है? कई सारे जैसे धुरंधर 2 का तो अभी क्रेज चल ही रहा है। तो कई सारा होगा कि हौसला इधर बदला, ठीक है? खूब एडिट्स पे एडिट्स बनती चली जा रही हैं, ठीक है? तो ये राइवलरी तो आपको देखने को मिलेगी इधर 2 महीने टीम्स के बीच में, टीम से ज़्यादा फैन्स के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आने वाली है। ये आईपीएल में तो मज़ा आके ही रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 1 से, जो कि अब जैसे आईपीएल जो है हमारा वो 28 अप्रैल से, सॉरी 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो भाई अभी मतलब पता चला है कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले साल जिन लोगों की डेथ हुई थी स्टैम्प पेटे केस में, जो कि वो वहाँ पर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है? तो उसकी वजह से। लेकिन हाँ, क्लोजिंग सेरेमनी का शायद अच्छा इन्होंने प्रोग्राम बनाया बीसीसीआई ने, तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है ये, अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के टीम्स के एनालिसिस के बारे में और पहले प्रिडिक्शन के भी बारे में आईपीएल की। तो प्लीज गाइस, अब नेक्स्ट जो सेगमेंट आने वाला है उसको ध्यान से सुनना और मैं बताऊंगा कि कौन सी टीम कब जीतेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो एसआरएच वर्सेस आरसीबी, अगर मैं बात करूं तो एसआरएच ने बीते जो मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं, उसमें जो है एसआरएच का पलड़ा भारी रहा है आरसीबी के ऊपर, क्योंकि देखिए एसआरएच का क्या सिनेरियो है, ठीक है? एसआरएच का ये सिनेरियो है कि भाई वो देखते नहीं है, ठीक है? भाई कोई भी हो, कहीं से हो, घंटा नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? वो तो रील देखी होगी ठीक है, जो कि एडिट्स बनी पड़ी है। अब ट्रेविस हेड वो तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बना दिए फैंस ने, और ये बिल्कुल सही एडिट बनाई है कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वो केस जो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ चलता हुआ आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मतलब फिनोमिनल फॉर्म है, ठीक है? मतलब ट्रेविस हेड तो उतना अभी उनका बल्ला बोल नहीं रहा है, बट अभिषेक शर्मा जिस हिसाब से सही टाइम पे फॉर्म में आए हैं, प्रैक्टिस मैचेस में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब काम तो ये कर देगा बंदा कहीं पे भी। पर अभिषेक शर्मा इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप उनको और मौके दोगे, ठीक है? मतलब शुरू में नहीं आउट किया तो वो फिर आपका क्या करेंगे वो आप खुद ही जानते हो, ठीक है? तो इन्हीं दोनों, जैसे पिछली बार जब मैचेस हुए थे 27 बना था, इन्हीं दोनों की वजह से बना था, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का बहुत बढ़िया रोल होने वाला है, ठीक है? कई सारे प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं, जैसे हेनरिक क्लासन की मैं बात करूँ तो हेनरिक क्लासन अभी इंटरनेशनल तो खेल नहीं रहे, ठीक है? तो उनके लिए इतना आसान तो नहीं होगी चीज़ें, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे प्लेयर है स्पिन के। तो स्पिन का जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, मिड फेस में आकर के बल्लेबाजी कर सकते हैं। ईशान किशन की बात करूँ, ईशान किशन जिस हिसाब से हालिया फॉर्म है उनका वर्ल्ड कप में लेकर के, और उनकी जो रिडेम्पशन स्टोरी रही है टी20 वर्ल्ड कप में, यार क्या मस्त उस बंदे ने खेला है, ठीक है? तो आप ये भी मान सकते हो यार कि मतलब यार फिनोमिनल तो है वो बंदा, और वो परफॉर्म भी करके देगा मुझे लगता है इस आईपीएल में। तो आप मतलब उनको भी देख सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? साइलेंसर की भी वापसी हो चुकी है, हैदराबाद के फैंस, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो साइलेंसर की भी वापसी हो चुकी है, और साइलेंसर भी अब की बार तैयार हैं कि फिर से साइलेंट करने को। हालाँकि उनकी अवेलेबिलिटी का ऐसा तो कोई अंदेशा अभी तक लगा नहीं है कि वो क्या पहला मैच खेल रहे हैं कि नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर पहला मैच खेल रहे हैं तो वेल एंड गुड है उनकी टीम के लिए, क्योंकि हमने जब याद है ना, हमने जब पहला वीडियो बनाया था, ठीक है? तो हमने ये बात कही थी कि इनके साथ एक ही परेशानी है, वो इनकी बॉलिंग। और बॉलिंग में भी कौन है? पैट कमिंस है, पैट कमिंस अच्छा कर सकता है, ठीक है? वो बढ़िया बॉलर है। लेकिन उसके अलावा कोई इतने बढ़िया इनके पास खुर्रम खान नहीं है जो अपने दम पे जो है मैचेस को पलट दें, ठीक है? तो ये भी चीज़ है, और ये आपको सिंपली जानना भी पड़ेगा कि ठीक है, कि मतलब कि अ, हम ऐसे मैचेस नहीं जीत सकते जहाँ पर इतनी तगड़ी टीम हो आरसीबी जैसी, ठीक है? ठीक है, जहाँ किंग कोहली, पाटीदार, वेंकी अय्यर, सॉल्ट, शेफर्ड, डेविड, बेथल इतने तगड़े-तगड़े हो। ये मॉन्स्टर्स हैं, ये खिलाड़ी नहीं है, मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है? कि जो अपने दिन पे चलेंगे तो पूरी तरीके से तहस-नहस कर देंगे, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब इट्स ग्रेट, मतलब ये बहुत ही ग्रेट ये मैच होने वाला है।
ठीक है, और मुझे लगता है कि एक्साइटिंग भी होगा, क्योंकि कोई भी टीम मुझे नहीं लगता है कि बहुत ईज़िली एक-दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि देखिए सनराइज़र्स का क्या है कि उनका फिनोमेना सिंपल सा रहता है। अगर गेम की मेथड की बात करें, हम पहला सेगमेंट अपना लेके चलते हैं गेम मेथड। तो जो गेम मेथड है सनराइज़र्स का वो सिंपल सा है। अगर उन्होंने पहली बैटिंग की, तो उनका सिंपल सा मानना है कि हम 250 के नीचे नहीं रुकेंगे। मिनिमम तो हमें 250 बनाने हैं। तो इनके जो अधिकतर मैचेज़ हैं, ये उन्होंने जीते हैं आपके कैसे? रन्स बहुत ज़्यादा स्कोर करके। इन्होंने कभी लो टारगेट को डिफेंड करके नहीं जीता है। इन्होंने बहुत ऐसे रन्स बना दिए हैं कि सामने वाली टीम वैसे ही आउट हो गई। अब जैसे मतलब मैं तुमको अगर एक टारगेट दूँ भाई, जैसे तुम मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना भाई? तुम खेल रहे हो मेरे साथ क्रिकेट, तुमने बनाए मैंने बनाए 270 रन, ठीक है? 20 ओवर में। अब तुम ये बताओ तुम्हारी जब आस्किंग रेट ही 15 के आस-पास हो जाए या 13-14 हो जाए, तो 1-2 ओवर तो ऐसा होगा ना यार कि तुम लगातार तो नहीं मार सकते हो, ठीक है? तो फिर प्रेशर आता है, फिर विकेट गिरती है और फिर आप मैच हारते हो। तो ये सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है? चाहे आपके पास कोई भी बल्लेबाज क्यों ना हो, अगर एक चांस है उसके अगर मारने का भी, तो वो भी चांस है कि वो आउट भी हो सकता है ना यार, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, तो इनका ऐसे ही रहता है, इनका गेम मेथड सिंपल है, तोड़-फोड़ करनी है, दबा के करनी है, देखना नहीं है सामने। जैसे मैंने बोला ना, कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनका स्लोगन लेके चलता है सनराइज़र्स का। जबकि आरसीबी की मैं गेम प्लान की बात करूँ, तो आरसीबी का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर मैं पहली वाली आरसीबी को अगर लेकर के चलूँ, तो पहली वाली आरसीबी यार ऑब्वियस सी बात है, इसमें बैंगलोर के प्लेयर जो समर्थक हैं, जो मैच ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, उनको ये भी मालूम होगा कि पहली वाली आरसीबी ऐसी नहीं थी, ठीक है? जिससे हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकें कि वो लो टारगेट को भी डिफेंड कर सकती है, ठीक है? बॉलिंग सबसे बड़ी परेशानी थी, बॉलिंग को बहुत अच्छा कर दिया है, ठीक है? बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर दिया। अभी मैं स्क्वाड एनालिसिस पे भी आऊँगा, ठीक है? वो भी हमारा एक मेजर सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट हमारा जो ये है, वो गेम प्लान का है। गेम प्लान सिंपल है, एसआरएच का ये है। गेम प्लान आरसीबी की बात करें, तो आरसीबी का गेम प्लान सिंपल है कि वो पिच को देख करके खेलते हैं, ठीक है? अगर उनको लगता है कि पिच 200 वाली है या 250 वाली है, तो वो उसी हिसाब से खेलते हैं, उसी टेम्पो में खेलते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि सनराइज़र्स की तरह एक लेन पे चलना, कि मारते जाना है, रुकना नहीं है। भले विकेट गिरते भी रहें, तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मारते रहना है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, मतलब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट ये है कि उम, आरसीबी का गेम प्लान मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि देखिए, पहले आरसीबी की बॉलिंग भी नहीं थी। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि सनराइजर्स अपग्रेडेड वर्जन खेलती है आरसीबी का, जो पहले वाले होते थे। पहले वाले जब गेल, डिविलियर्स और कोहली रहते थे, तो आपको याद है जब इनका तूफान आता था, तो ऐसे इतने रन्स ही बन जाते थे कि टारगेट ही नहीं चेंज होता, ठीक है? तो ये कह सकते थे, लेकिन अब वाली आरसीबी बदल चुकी है और ये डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सजग होकर के खेलने में विश्वास रखते हैं, ठीक है? और हेज़लवुड की भी तो वापसी हो गई है यार, तो क्या ही बोला जाए, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मज़े पूरे आने वाले हैं इस मैच में और जो ये हमारा सेगमेंट है गेम प्लान का, ठीक है? वो जीत रही है आरसीबी। सो आरसीबी इज़ द विनर और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी का गेम प्लान अगर देखा जाए वो एसआरएच के कंपैरिज़न में अच्छा है। एसआरएच का गेम प्लान तभी अच्छा है जब लगातार तोड़-फोड़ चलती रहे, ठीक है? क्योंकि करने में वो माहिर भी हैं। तो गेम प्लान के हिसाब से मैं आरसीबी को यहाँ पॉइंट्स दूँगा, ठीक है? अब दूसरा हम एनालिसिस करते हैं स्क्वाड का, कि स्क्वाड की क्या हाल-चाल है, ठीक है? स्क्वाड रिव्यू में अगर बैटिंग की बात करूँ मैं आरसीबी में, तो कौन-कौन है? रजत पाटीदार हैं, देवदत्त पड्डीकल हैं, कोहली साहब हैं, किंग कोहली, फिल सॉल्ट हैं, जितेश शर्मा हैं और जॉर्डन कॉक्स हैं, ठीक है? अब ये आप देखो, अगर मैं बताऊँ, तो यार ये आप खुद सोचो कि पाटीदार का खेलना कन्फर्म है, देवदत्त पड्डीकल का भी खेलना कन्फर्म है, कोहली साहब तो खेलेंगे ही खेलेंगे, सॉल्ट का खेलना कन्फर्म है, जितेश का खेलना कन्फर्म है। मतलब आप ये लेकर के चलो कि 5 बैटर्स तो मतलब ये अगर आप प्लेइंग 11 बना रहे हो ना आरसीबी की, ठीक है? तो ये 5 बैटर्स ही बहुत तगड़े हैं, ठीक है? क्योंकि पाटीदार को अगर देखें तो पाटीदार स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है? अगर देवदत्त पड्डीकल की बात करोगे, देवदत्त पड्डीकल अपनी ड्रीम फॉर्म में है इस समय। कोहली साहब तो कोहली साहब हैं, उनकी मैं देखिए कोहली तो ऐसे प्लेयर है कि उनके बारे में मैं 1 घंटे बोलूँ, 2 घंटे बोलूँ, 4 घंटे बोलूँ, इन्फिनाइट आवर्स बोलूँ, पूरी ज़िंदगी बोलूँ तो कम है, ठीक है? ऐसा प्लेयर है यार, दिल को छू जाता है, ठीक है? तो भाई कोहली तो कोहली है, कोहली साहब। सॉल्ट है, सॉल्ट का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन अभी मैंने वो देखा है, वीडियो देखा है जिसमें कोहली सजेशन कई सारी दे रहे हैं सॉल्ट्स को कि ऐसे खेलना है शॉर्ट बॉल पे, वो जो बार-बार ट्रबल हो रहे थे, उसको उन्होंने कहा है कि मतलब वो बता रहे थे कि कैसे उसको खेल सकते हो आप, कैसे इस चीज़ को वो कर सकते हो, हटा सकते हो, कोप अप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? और वो पुराने वाले सॉल्ट हमें दिखें, यही उम्मीद है। और जितेश शर्मा तो यार फैंटास्टिक, वो तो खिलाड़ी बहुत ही तगड़ा है, ठीक है? जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है डीके के साथ काम करके, दिनेश कार्तिक के साथ, वो कमाल है। तो मुझे लगता है जितेश शर्मा ट्रूली इनक्रेडिबल है, ठीक है? जॉर्डन कॉक्स को इन्होंने ऐड अप किया है स्क्वाड में, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल-राउंडर्स की बात करूँ, तो इनके पास भर-भर के ऑल-राउंडर है, भर-भर के। अब लेकिन इसमें कुछ लोगों अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों का जैसे इसमें
ऑलराउंडर्स में आप खुद कहोगे कि हाँ ये भी ऑलराउंडर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ कुणाल पांड्या है, स्वप्निल सिंह है, टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, जेकब बैठल है, वेंकी अय्यर है, ठीक है, सात्विक देशवाल है, मंगेश यादव है, विकी ओसवाल है, विहान मल्होत्रा है और कनिष्क चौहान है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कुणाल पांड्या की, कुणाल पांड्या तो यार कमाल के बॉलर है, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि कभी इस बॉलर ने ऐसे कभी 4 ओवर में 70 रन या 60 रन दिए होंगे, क्योंकि इनकी लाइन बहुत स्टिक बेसिक्स पे रहते हैं। और अब तो इन्होंने कई सारी नई बॉलें डाल दी है। अरे यार तुम लोग को मालूम है अभी, ठीक है, क्या मालूम है बताऊं? तुम लोग को ये पता है कि अभी जितेश शर्मा से पूछा गया था इंटरव्यू में कि भाई ये बताओ कि किसकी बाउंसर खेलना तुम पसंद करोगे, तो हेजलवुड का नाम लिया था और भुवनेश्वर का, उसने कहा कुणाल पांड्या ठीक है। तो स्पिनर होकर के बाउंसर मारते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत, ठीक है। स्वप्निल सिंह इम्पैक्ट में एक अच्छा काम करते हैं, टिम डेविड लॉइन, ठीक है, लॉइन और शेफर्ड, शेफर्ड को तो आप जान ही रहे हो, राइनो की ताकत। बेथल, बेथल को तो मैं यही कहूंगा हैशटैग स्टार बॉय, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से बंदे ने खेला है, ठीक है, ये कमाल का बंदा है। और ये ही शुड बी अ राइजिंग स्टार इन अपकमिंग आईपीएल सीजन फॉर आरसीबी एंड आल्सो फॉर इंग्लैंड क्रिकेट। तो बहुत अच्छी चीज है, ये बंदा कमाल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या वेंकी अय्यर की एक रिडेम्पशन स्टोरी होगी इस आईपीएल में, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तैयारी करके आया है इस आईपीएल में, और ये आईपीएल इसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आरसीबी जो पिछले साल इसके पीछे जा रही थी 23 करोड़ तक के लिए, मुझे लगता है कि ये 7 करोड़ में इनको मिल गए, और ये मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा ऑप्शन भी है, इनसे बॉलिंग भी आप करा सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सात्विक देशवाल है, ठीक है, मंगेश यादव, मंगेश यादव पे भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छी की आरसीबी ने, तो मुझे लगता है कि हाँ इनको भी इम्पैक्ट प्लेयर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं और ये मतलब कि 6 हिटिंग भी अच्छा करते हैं, ठीक है। विहान मल्होत्रा की बात करें, इन्होंने अंडर 19 में बहुत इंप्रेस किया है, बट हो सकता हो कि इनको गेम ना मिले, बट इनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं आरसीबी के बॉलर्स वाले सेगमेंट पे, ठीक है। तो बॉलर्स वाले सेगमेंट पे आए अगर आरसीबी के, तो जॉश हेजलवुड है, राशिद द सलाम है, सुयश शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार है, नुमान तुषारा है, और अभिनंदन सिंह है, जेकब डफी है और यश दयाल है, ठीक है। यश दयाल शायद ये आईपीएल नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं इसकी वजह से, बट आई होप कि चीजें सही हो उनके साथ। जॉश हेजलवुड, हेजलवुड की वापसी हो चुकी है, ठीक है, हेजलवुड आ चुके हैं, क्या वो ये मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ठीक है, ये तो अभी भी डाउट है, बट हाँ वो पहुंच तो गए हैं आरसीबी के कैंप पे, ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। नासिक दर सलाम की बात करें, ये भी एक अच्छे बॉलर है, इफेक्टिव बॉलर है। सुयश शर्मा का जो पिछला सीजन था आईपीएल वो बहुत अच्छा था, तो वो उसको कंसोलिडेट करेंगे और नई चीज लेकर के आएंगे, मुझे ऐसा मतलब विश्वास है, भरोसा है इनके ऊपर। स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार इज अ काइंड ऑफ ग्रेट बॉलर, ठीक है। और नुआन तुषारा, नुआन तुषारा की जो लूपी स्विंग आती है ना, ऐसे बनाना स्विंग, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जो बनाना स्विंग ऐसे करके आती है ना, ऐसे ऐसे घूमते हुए सन 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 सन, वो नुआन तुषारा की है। एक इफेक्टिव बॉलिंग ये भी करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है, अभिनंदन सिंह नया फास्ट बॉलर है, और जेकब डफी, जेकब डफी का ऑप्शन जो इन्होंने ऐड किया है ना, ये बढ़िया है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आप जॉश हेजलवुड आपके पास नहीं है तो जेकब डफी उसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जेकब डफी भी नंबर 1 टी20 बॉलर रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा और मतलब ये कह सकते हैं आरसीबी मैनेजमेंट में फुल काम तो किया है, बैटर्स हो, ऑलराउंडर्स हो, बॉलर्स हो, टीम अच्छी बनाई है। और अब हम बात करेंगे इनकी प्लेइंग 11 की, ठीक है, प्लेइंग 11 अब इनकी बनाते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले विराट भाई और सॉल्ट भाई, इनसे होगी ओपनिंग, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं रख रहा हूँ देवदत्त पडिक्कल को, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी फॉर्म है। चौथे पे मैंने रखा है रजत पाटीदार को, क्योंकि कप्तान है। पांचवें पे मैंने रख रहा हूँ टिम डेविड को, ठीक है, पांचवें पे। छठे पे जितेश शर्मा को। सतह पे हम रख रहे हैं राइनो जैसी ताकत रोमारियो शेफर्ड को, ठीक है। आठवें पे कुणाल पांड्या, ठीक है, और नौवें पे मैं रख रहा हूँ भुवनेश्वर को रख लो, ठीक है। 10वें पे हेजलवुड, अगर वो खेलना अवेलेबल है तो, हेजलवुड नहीं है तो जेकब डफी को आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हो गए आपके क्या 9 हो गए, 10-11 होंगे तो भुवनेश्वर हो गए और सुरेश शर्मा हो गए। अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर की बात करोगे, इम्पैक्ट प्लेयर सिंपल है मेरा, ठीक है, फॉरनर्स तो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इम्पैक्ट प्लेयर में 2 लोगों का आना ज्यादा पॉसिबल, डेविड को तो खिलाओगे ही, आप शेफर्ड को खिलाओगे ही खिलाओगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कुणाल खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है, जितेश खेलेंगे ही खेलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर में आप क्या कर सकते हो, वेंकी अय्यर को ला सकते हो, वो सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज हो सकती है। तो मुझे ये इनकी पूरी स्क्वाड लग रही है, ये बेस्ट स्क्वाड लग रही है, ठीक है। तो मुझे अब अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली आरसीबी की, ठीक है, स्क्वाड देख ली हमने आरसीबी की कि कितनी ज्यादा तगड़ी है आरसीबी की स्क्वाड। अब हम बात करते हैं एसआरएच की, ठीक है, एसआरएच की स्क्वाड की बात कर ली जाए कि इनका क्या ओवरव्यू है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है भाई, ठीक है। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं बैटिंग में। ईशान किशन बिहार के लाल, इन्होंने क्या कमाल खेला था, क्या ही प्लेयर है यार, मतलब
मतलब एक होते हैं ना, एक ऐसे लेफ्ट हैंडर्स, टिपिकल लेफ्ट हैंडर्स जिनकी जो बैक स्विंग होती है ना, ऐसे नीचे से आती है और ऐसे मारते हैं, तो झटके से मारते हैं और वो पावर पूरी जनरेट होती है, तो वो कमाल की, ठीक है। अनिकेत वर्मा है, ठीक है। स्मरण रविचंद्रन को इन्होंने ऐड किया है, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। सलील एलोरा को रखा है, हेनरिक क्लासन को रखा और ट्रेविस हेड को रखा है, ठीक है। तो नो डाउट, मतलब कि बैटिंग में तो यार तीन तो मॉन्स्टर ही है, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड, ठीक है। स्मरण रविचंद्रन को भी रख सकते हैं, बट डोमेस्टिक को इन्होंने रखा है तो सही है। अनिकेत वर्मा के साथ तो काफी बार गए भी है। चलिए ऑलराउंडर्स की बात करूं तो ऑलराउंडर्स इनके पास भर के हैं और अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। हर्षल पटेल है, कमिंडो मेंडिस है, हर्ष दुबे है, ठीक है। ब्रैडन कार्स है, शिवांग कुमार है, और क्रेन्स फ्लोटेरा है, लियाम लिविंगस्टन है, डेविड पेन है, अभिषेक शर्मा है और नीतीश कुमार रेड्डी है। अब ऑलराउंडर्स का एक छोटा सा एक समरी ले लो, थोड़ा सा, ठीक है। देखो यार, हर्षल पटेल का प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ है इस आईपीएल में, ठीक है। वो बॉलर तो अच्छे रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको कई सारे वेरिएशन और लाने पड़ेंगे अपनी बॉलिंग में, क्योंकि भाई हर्षल भाई, हर चीज स्लोअर बॉल नहीं होती, ठीक है। कि आप पेस ही चेंज कर दो और ये कर दो, वो आपकी इफेक्टिव चीज है, बट आप कई सारे वेरिएशन और ला सकते हो, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। बात करते हैं कमेंडो मेंडिस की। कमेंडो मेंडिस ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है श्रीलंका से खेलते हुए, तो आई होप कि वो इनसे भी अच्छा ही खेलेंगे। हर्ष दुबे नया टैलेंट है, इनके बारे में ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है, बट इनका डोमेस्टिक अच्छा था रहा है, तो हो सकता है कि ये अच्छा करें। ब्राइडन कार्स को इन्होंने ऐसे ही रख लिया है मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट के तौर पे, क्योंकि ब्राइडन कार्स ने कुछ खास तो किया नहीं है इंग्लैंड के लिए, ना तो एशेस में किया है, ना तो T20 क्रिकेट में किया है, तो ऐसे ही होता है, रख लेते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि इनकी जो ओनर है उनको शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है, काव्य इमरान को, ठीक है। तो इसलिए भी शिवांग कुमार अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन की बात करोगे, लियाम लिविंगस्टन के लिए ये आईपीएल मेक और ब्रेक वाला हो सकता है, क्योंकि आरसीबी से पिछले साल ऐसा लगा था कि लियाम लिविंगस्टन बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तगड़ा कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बट यार उस पे वो चले नहीं, तो ये मेक और ब्रेक वाला सीजन इनके साथ हो सकता है, ठीक है। तीसरा है डेविड, मतलब आगे है डेविड पेन अच्छे हैं, मतलब इनकी मैंने परफॉर्मेंस देखी है इंटरनेशनल लीग में, T20 में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ये अच्छे प्लेयर हैं, तो नो डाउट ये अच्छा ही करेंगे। अभिषेक शर्मा को ऑलराउंडर में रखा है, बट ऑब्वियस सी बात है, अभिषेक शर्मा इज अ बैटर, काइंड ऑफ बैटर ही, ठीक है। और नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो ओलंपिक्स में जो 2028 में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए वो टीम इंडिया में T20 साइड में कम कर सकते हैं नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी बॉलिंग की, ठीक है। तो इनकी बॉलिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने शमी को जाने दिया है, ठीक है, लखनऊ में ट्रेड किया है, ठीक है। इनकी बॉलिंग में ऐसा कुछ खास तो मुझे लगा नहीं। पैट कमिंस है, ठीक है, जीशान अंसारी है, और जयदेव उनादकट है, ईशान मलिंगा है, शाकिब हुसैन है, और ओमकार तनमले हैं, अमित कुमार हैं, प्रफुल्ल हिंजे हैं और शिवम मावी का एक अच्छा इंक्लूजन इन्होंने किया है। पर मुझे ऐसा लगता है पैट कमिंस ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर इन अवर एरा, तो वो तो है ही है। जिशान अंसारी इन्होंने इंप्रेस किया था अपनी स्पिन से। जयदेव उनादकट आपको भी थोड़ा सा आपकी बार आईपीएल में अच्छा करना होगा। मतलब मुझे ये बंदा ना ऐसे आईपीएल स्टीलर लगता है यार, कि इसको ऐसे खैरात में पैसे दिए हैं राजस्थान में, ठीक है, पता नहीं क्यों, और इसका सीजन ऐसे ही रहता है, ठीक है। ईशान मलिंगा इन्होंने काफी इंप्रेस किया है, तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि ईशान मलिंगा एक मतलब ग्रुप केक के साबित हो सकते हैं इनके लिए। साकिब हुसैन नए टैलेंट, बाकी सारे के सारे जो हैं इनके नए टैलेंट्स हैं, तो उन पे बात तब करेंगे जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। एंड शिवम मावी का इंक्लूजन अच्छा है और उनके लिए भी एक मौका है अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इनकी प्लेइंग 11 अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कहूंगा कि ओपनिंग के 3 स्लॉट तो फिक्स हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ठीक है। चौथे नंबर पे मैं रखूंगा नीतीश कुमार रेड्डी को, पांचवें पे मैं रखूंगा लियाम लिविंगस्टन को, ठीक है। और छठे पे मैं रखूंगा इनके कितने फॉरेनर हो गए, इनके फॉरेनर हो गए, एक ये हो गए, एक ये और एक लिविंगस्टन हो गए। तो एक तो मतलब कमिंस अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना अगर कमिंस अवेलेबल नहीं है तो ईशान मलिंगा को रख लेना, ये चार इनके फॉरेनर हो गए। बाकी बाकी जो 7 इंडियन प्लेयर्स हैं उसमें हर्षल पटेल को ले लो, ठीक है, एक जयदेव उनादकट को ले लो, जो इनकी मतलब इनकी टीम बनाना आसानी है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए होगा तो स्मरण रविचंद्रन को ऐसा बैटर यूज कर लो, वरना बॉलिंग में चाहिए होगा तो शिवम मावी को यूज कर लो, ठीक है। तो स्क्वाड की अगर एनालिसिस करें, अगर टॉप 11 इनके बनाने की कोशिश करें, तो सबसे पहले ईशान किशन है, ठीक है, सॉरी ईशान किशन नहीं, मतलब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, ये तीनों तो फिक्स रहेंगे। चौथा, पांचवा, छठवां इनका मिडिल ऑर्डर सिंपल है, एनकेआर, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन और लियाम लिविंगस्टन, ठीक है। फिर सतवें पे अगर मैं बात करूं तो सतवें पे मैं क्या किसको रख सकता हूँ, सतवें पे मैं रखना अगर मेरे को चाहिए तो कमिंस, मुझे लगता है अगर वो है तो ठीक है, कमिंस सतवें के लिए परफेक्ट है, ठीक है। आठवें पे अगर रखना हो आपको तो हर्षल पटेल आप रख सकते हो,
9वें पे जयदेव उनादकट है, 10वें पे आपको जीशान अंसारी मिल जाएँगे और 11वें पे आपका कोई ऐसा फास्ट बॉलर या तो आप एक ऑलराउंडर भी ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, ठीक है? तो एक ऑलराउंडर में आप शिवांग कुमार की तरफ देख सकते हो क्योंकि या हर्ष दुबे की तरफ भी देख सकते हो, ठीक है? या तो इनको आप इम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मेरा अगर मानिए तो 6 बैटर खिला लें, 5 बॉलर खिला लें और इम्पैक्ट में 1 बैटर खिला लें, जो ऑलराउंडर है और थोड़ा-सा बॉलिंग कर सकते हैं। तो इनकी टीम परफेक्ट है और वहीं पे मैंने आरसीबी का भी बता दिया, ठीक है? तो अगर मैं स्क्वाड का वेटेज देखूँ, तो स्क्वाड के वेटेज में भी आरसीबी लीड कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी इनके स्क्वाड को ना ऐसे अगर रफली आप देखोगे, तो इनके स्क्वाड पे भारी पड़ रही है क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत थोड़ी-सी ना वीक है, ठीक है? वीक लिंक है और उसपे भी ये है श्योरिटी नहीं है कि कमिंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है? तो भाई यार थोड़ा-सा दुःख तो होगा बट हाँ, सारे शायद तुमने टीम उतनी अच्छी नहीं बनाई। हाँ, तुम्हारे दानव चल गए वो अलग चीज़ है, ठीक है? उसके लिए मैं फिर वो नहीं करूँगा तुमसे, ठीक है? तो बढ़िया है मतलब ये तो हो गया स्क्वाड एनालिसिस, ठीक है? अब जो लास्ट सेगमेंट आता है वो है मैच प्रेडिक्शन, ठीक है? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा सेगमेंट। तो मैच प्रेडिक्शन में किसको जिता रहे हो, ठीक है? तो अंदर से आवाज़ तो यही आएगी कि मैच जब आरसीबी का है, ठीक है? तो और आरसीबी ही अगर ये लीड कर रही है जो हमारे प्रीवियस सेगमेंट्स हैं उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम प्लान पे भी, स्क्वाड के एनालिसिस पे भी अगर जो टीम लीड कर रही है, तो वही टीम मैच भी जीतेगी और मुझे ऐसा लगता है कि मैच प्रेडिक्शन सिंपल है, आरसीबी एसआरएच को इज़िली हरा रही है और 2 पॉइंट्स लेकर के जा रही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अवेलेबिलिटी है नहीं कमिंस की, तो कमिंस एक फैक्टर ऑब्वियस सी बात है लेकर के रहते हैं। जब कमिंस नहीं है तो उतना आसान है नहीं। रिप्लेसमेंट में भी एसआरएच के ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं है जो थोड़ा-सा काम उनका कर सके। जैसे हेज़लवुड नहीं है इधर, तो जेकब डफी उनका थोड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, जेकब डफी हेज़लवुड के बराबर है। बट ये है कि जेकब डफी उतना ऐसा काम कर सकते हैं जो हेज़लवुड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये काम यहाँ पे नहीं दिखता मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी एसआरएच को हरा करके 2 पॉइंट्स ले जाने वाली है। ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है? कल का भी लेके आऊँगा, हर एक दिन का मैच का एनालिसिस और प्रेडिक्शन लेकर के आऊँगा। बस हमारे साथ बने रहिए, कई सारे बहुत ही मज़े-मज़े वाले सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। एकदम आपको मज़े आ जाएँगे। प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, कैसे उनके क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्या वीकेस्ट पॉइंट है, किसी प्लेयर के बारे में पूरी एकदम हर एक डिटेलिंग, सारी चीज़ें एनालिसिस के साथ आपके पास लेकर के आएँगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है? हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपके साथ जुड़े रहें, हम दोनों एक-दूसरे को बड़ा बनाते हैं और आपके पास एक मौका है, क्या मौका है? ठीक है? आपके पास एक मौका है कि टू बी गेट फीचर इन गली एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल और क्या है, आपको क्या करना है सिंपली इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को कमेंट करना है और बताना है कि कौन सी टीम जीत रही है, ठीक है? मैं वो अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको चांस मिलेगा हमारे साथ आकर के डायरेक्टली जुड़ने का, ठीक है? और अपनी भी एनालिसिस देने का, ठीक है? तो इट्स क्वाइट अ ग्रेट थिंग, ठीक है? और हम ऐसा करने वाले हैं कि हम हर एक वीडियो में एक-एक सब्सक्राइबर को लेकर के उनके बारे में, उनके क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में जानें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो, हमको ऐसे आगे बढ़ाते रहो एंड आई विल से कि हम आपको आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरेंगे और नई क्रिकेट की चीज़ों को लेकर के आएँगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।